Hello everyone. In this video, we're gonna talk about the ninth class chapter, and the chapter name is Matter Around Its Pure. अ, ये जो चैप्टर आपका ये कंटिन्यू वे में चल रहा है, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम सीखेंगे, ठीक है। और साथ के साथ में हम क्या करेंगे, एक्टिविटी भी करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे ना, जब आप एक लाइक करोगे ना तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो यू हैव सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय वीडियो, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, आज हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? अगर सॉल्यूशन की बात आई, अगर आपके मन में क्वेश्चन आए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या चीज होती है, ठीक है। तो देखो, सॉल्यूशन क्या होता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँ ना, तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? सॉल्यूशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल हम घर में क्या करते हैं, सपोज करो हम पानी के अंदर जो हमारा वाटर होता है ना, वाटर के अंदर हम जब क्या करते हैं, जब वाटर के अंदर हम कुछ मिक्स कर लेते हैं, सपोज करो वाटर के अंदर हम पानी मिक्स कर लेते हैं, सॉरी, वाटर के अंदर जब हम चीनी मिक्स कर लेते हैं ना, अगर वाटर के अंदर हम चीनी मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका वाटर है, अगर वाटर के अंदर हम क्या मिक्स कर रहे हैं, अगर वाटर के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, शुगर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो जब शुगर मिक्स कर रहे हैं ना, तो आफ्टर दैट क्या तैयार हो जाएगा, यहाँ पे एक शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, वाटर प्लस शुगर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। अगर और बात करूँ मैं, जैसे नींबू पानी की बात करूँ, जब हम घर में नींबू पानी बनाते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन है। नमक का पानी जो सोल्टी वाटर होता है, वो भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन बेसिकली देखो, जो आपका सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर जो मेन पार्ट होता है ना, सॉल्यूशन बनता कैसे है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या किस किस को मिला के बनता है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट। जब आपका सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करेंगे ना, तब जाके आपका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए, शुगर जब पानी के अंदर मिलाते हैं, तो इसमें अगर सोल्यूट के कौन सोल्यूट किसे बोलेंगे, तो सोल्यूट क्या होगा इसके अंदर, शुगर, ठीक है। और जो सॉलिड सब्सटेंस होगा ना, वो क्या होगा आपका सोल्यूट, ठीक है। दैट आर मिक्स इन द वाटर, ठीक है। और वाटर क्या होगा इसके अंदर, वाटर सोलवेंट किसका काम करेगा, वाटर, वाटर किसका काम करेगा, सोलवेंट का, ठीक है। और ये जब दोनों चीजें मिक्स होगी ना, तब जाके आपका क्या बने, तैयार होगा आपका सॉल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, जो आपका सॉल्यूशन होगा ना, वो क्या होगा, होमोजीनियस नेचर का होगा, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। यानी जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, होमोजीनियस इन नेचर होगा। होमोजीनियस का मतलब क्या है, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम रहेगी। मतलब कोई भी आप सॉल्यूशन बनाओगे ना, जैसे आप शुगर का सॉल्यूशन बनाओगे ना, तो यहाँ पे कंपोजिशन क्या रहती है, थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो आपकी कंपोजिशन है वो सेम रहती है, मतलब चेंज नहीं होती, पूरी सेम रहती है, कोई भी चेंज नहीं होता। क्योंकि जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं ना, उनका साइज क्या होता है, नैनोमीटर में होता है। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹मीटर, मतलब बहुत छोटा साइज होता है, ठीक है। यू कांट सी विद द नेक्ड आई, अपनी आंखों से नहीं देख सकते आप, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म बोलेंगे, ठीक है। ए सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, टू से दो से ज्यादा भी हो सकते हैं सब्सटेंस। यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आपने डेली लाइफ में बहुत सारे सॉल्यूशन देखे होंगे, जैसे लेमनेड का सॉल्यूशन होता है, सोडा वाटर होता है, आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन। ये सारे किसका एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन का। Usually we think of solution as a liquid that contain either a solid, liquid or gas dissolved in it। देखो, आपका जो solution है ना, वो liquid भी हो सकता है, that contain either solid भी हो सकता है, solid liquid का भी हो सकता है, liquid gas का भी हो सकता है, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे आपकी अलॉय होते हैं, ठीक है। एंड गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, जैसे एयर हो गया, एयर भी यू नो वेरी वेल, एयर के अंदर भी नोट, एयर भी क्या है, मिक्सचर है, बहुत सारी गैसों का मिक्सचर है। इन द सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। तो देखो, जो सॉल्यूशन होगा ना, उसके अंदर क्या होगी, होमोजेनिटी होगी, मतलब होमोजीनियस नेचर का होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल से लेमन टेस्ट द सेम थ्रू आउट, जैसे लेमन का जब हम टेस्ट लेते हैं ना, वो थ्रू आउट सेम रहता है, कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, वो थ्रू आउट सेम रहेगा।
तो उसको इसलिए यूनिफॉर्म बोलते हैं। दिस शो दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और साल्ट आर इवेंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। और जो पार्टिकल होते हैं शुगर के और साल्ट के वो क्या हो जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, यूनिफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे आपको नीचे बताया हुआ है डू यू नो के अंदर, डू यू नो में बताया हुआ है, डू यू नो में क्या दिया हुआ है, अलोय। देखो अलोय के बारे में बताया हुआ है, अलोय के बारे में क्या बताया हुआ है, अलोय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और ए मेटल एंड ए नॉन मेटल। जो आपका अलोय अलोय जो होता है ना, वो एक से ज्यादा मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है और ए मेटल और नॉन मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, आपका मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर भी हो सकता है जो आपका अलोय होता है। ठीक है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। मतलब आप फिजिकल मेथड का यूज करके उनको अलग नहीं कर सकते। लाइक आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज करके, आप सिंपल इवेपोरेशन मेथड यूज करके उसको आप क्या करने कर सकते, अलग नहीं कर सकते। बट स्टिल alloy is considered as a mixture because it show the property of its constituents। जो alloy होता है ना वो किसका काम करता है, मिक्सचर का काम करता है, बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल से ब्रास है, ब्रास में क्या क्या होता है, जो मिक्सचर ऑफ 30% इसके अंदर क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, और 70% क्या होता है इसके अंदर, कॉपर होता है। मतलब ये क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अलोय क्या है, मिक्सचर है। अलोय आर द मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। जो दो से एक से ज्यादा मेटल जिसके अंदर होते हैं ना वो क्या होता है, आपका मिक्सचर होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आप आई थिंक कितना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो सॉल्यूशन के बारे में हम और पढ़ेंगे। देखो आगे क्या दिया हुआ, आपका जो सॉल्यूशन होता है ना बेसिकली वो क्या होता है, ए सॉल्यूशन हैज ए सोलवेंट एंड ए सोल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। देखो जैसे मैंने आपको अभी बताया सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूशन के अंदर मेन पार्ट क्या होता है, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट और सोलवेंट के बिना आप क्या नहीं बना सकते, सॉल्यूशन नहीं बना सकते। तो आपका सोल्यूट और सोलवेंट किसका काम करता है, जो मेन कंपोनेंट का काम। ठीक है, यानी सोलवेंट और सोल्यूट के विदाउट आप क्या नहीं बना सकते, सॉल्यूशन की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो सोल्यूट एंड सोलवेंट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। The component of the solution that dissolve that other component in it, the component present in larger amount। देखो जब सॉल्यूशन बनता है ना, सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं आपका, फर्स्ट आपका सोल्यूट होता है, सेकंड आपका सोलवेंट होता है। ठीक है, तो मतलब आपका जो सोलवेंट होता है ना वो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। हमेशा ध्यान रखनी है, जो आपका सोलवेंट है वो क्या होगा, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और आपका सोल्यूशन सोल्यूट होगा वो क्या होगा, लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होगा। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिसोल्व द अदर कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन दैट डिसोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा ना, जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट बोलेंगे। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट इज डिसोल्व इन सोलवेंट, और जो सोलवेंट में डिजोल्व होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जैसे वोट जो आपकी शुगर है वो किसके अंदर मिक्स किया हमने, वाटर के अंदर। तो शुगर किसका काम कर रही है, सोल्यूट का काम कर रही है। ठीक है, तो आई आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए सोल्यूट क्या होता है और सोलवेंट क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, ए सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, द सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ए सॉलिड इन लिक्विड। अगर शुगर इन वाटर की बात करूँ तो शुगर इन वाटर कैसा सॉल्यूशन है, शुगर इन वाटर। अगर आपसे पूछा जाए शुगर इन वाटर कैसा सॉल्यूशन है, तो कैसा सॉल्यूशन है, शुगर क्या है, सॉलिड। ठीक है, और वाटर क्या है आपका, लिक्विड। तो ये कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, इन दिस सॉल्यूशन शुगर, और उसमें शुगर किसका काम कर रही है, सोल्यूट का काम कर रही है, और पानी किस वाटर किसका काम कर रहा है, सोलवेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सेकंड क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का इन अल्कोहल नोन एज टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। इसमें आयोडीन किसका काम करता है, सोलिड का काम करता है। ठीक है, जो सोल्यूट का काम करता है, और अल्कोहल लिक्विड है तो ये किसका काम करेगा, सोलवेंट का काम करेगा। तो आपको आइडेंटिफाई आना चाहिए जब भी कोई सॉल्यूशन बनाता है उसके अंदर शुगर एज ए सोल्यूट कौन सा पार्ट होता है और सोलवेंट कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका एरेटेड ड्रिंक, जो आपकी एरेटेड ड्रिंक्स होती है, जो सोडा वाटर होता है। ठीक है, जो किसके अंदर आता है, एरेटेड ड्रिंक्स के अंदर आता है। ठीक है, अरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर etc। सोडा वाटर आपका, जैसे आपका सोडा वाटर है वो किसका, आर गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। जो कैसा सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड, क्योंकि आपका जो सोडा वाटर होता है ना उसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एक ऐसा सॉल्यूशन है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इसमें आपका दिस कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज ए सोल्यूट, जिसमें गैस किसका काम करती है, सोल्यूट का काम करती है। गैस किसका काम करती है, सोल्यूट का काम करती है। ठीक है, गैस किसका काम करती है, सोल्यूट का काम करती है आपकी गैस। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स में गैस किसका काम करेगी, आपका सोल्यूट का, एंड वाटर किसका काम करेगा,
सोलवेंट का, ठीक है। उसके बाद तीन एग्जाम्पल हो गए यहाँ पे। चौथा एग्जाम्पल क्या है, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस इन गैस। आपको यू नो वेरी वेल, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर इज हैज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए नंबर ऑफ गैस, क्योंकि एयर में क्या बहुत सारी गैसेज है। इट्स टू मेन कंस्टिट्यूएंट आर, टू मेन कंस्टिट्यूएंट क्या आपका, ऑक्सीजन कितना परसेंट है एयर में, 21% है, और नाइट्रोजन कितना परसेंट है आपका, 78%। द अदर गैसेज आर प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। और जो अदर गैसेज होगी ना, लाइक आपकी हीलियम्स होगी आपकी, और जो दूसरी गैसेज होगी वो 0.01% होती है, ठीक है। आपकी 21% ऑक्सीजन होते हैं, और नाइट्रोजन कितनी होती है, 78% होती है, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई एम सेइंग। आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी की बात करें तो एक सॉल्यूशन, देखो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए, जो सॉल्यूशन है ना बेसिकली वो कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस नेचर का होना चाहिए। क्योंकि कि आपका सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कंपोजिशन होती है पार्टिकल्स की, वो क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द कंपोजिशन। तो आपको फर्स्ट पॉइंट तो ये आपको पता होना चाहिए, जो आपका जो आपका सॉल्यूशन होगा वो होमोजीनियस नेचर का होगा, और पार्टिकल का साइज होगा ना बहुत छोटा होगा। अभी मैंने आपको बताया था 1 नैनोमीटर के आसपास होता है, मतलब 10⁹ मीटर के इन डायमीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, मतलब हम आंखों से नहीं देख सकते, इतने छोटा सॉल्यूशन होता है, इसलिए तो यूनिफॉर्म बोला जाता है। मतलब यू कांट सीन विद द नेक्ड आई, अपनी आंखों से आप देख नहीं पाते। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट। और छोटे पार्टिकल के साइज होने के कारण ये ना लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाता पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। जब लाइट आप सॉल्यूशन से पास करोगे तो सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज इतना छोटा है, अभी आप लाइट को भी स्कैटर नहीं कर पाओगे। सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। इसलिए जो पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं दिखाता सॉल्यूशन के अंदर, पाथ जो लाइट का होगा विजिबल नहीं दिखाई देगा, ठीक है। द सोल्यूट पार्टिकल कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो फिल्ट्रेशन से इसको अलग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत छोटा है, 10⁻⁹ नैनोमीटर है, बहुत छोटा साइज है। इसलिए आप इसको क्या नहीं कर सकते, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ से आप सोल्यूट को और सोलवेंट को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टिकल का साइज क्या है, बहुत ज्यादा छोटा है। द सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल, और जो सोल्यूट के पार्टिकल है वो सेटल डाउन भी नहीं होगी, वो ऑलरेडी डिसिपियर हो जाते हैं। दैट इज ए सोल्यूशन इज स्टेबल, ठीक है, क्योंकि अपने वो आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो पार्टिकल के साथ क्या होगा, वो सेटल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, सॉल्यूशन की, ठीक है। उसके बाद में है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ है, कंसंट्रेशन का मतलब क्या आता है, जो आपका सोल्यूट है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सोलवेंट के अंदर। सोलवेंट के अंदर आपका सोल्यूट मतलब उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितने अमाउंट में आप मिला रहे हो उसको, वो कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो एक्टिविटी 2.2 में क्या है, वी ऑब्जर्व दैट वी ऑब्जर्व दैट ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ सॉल्यूशन। दो ग्रुप है आपका, एक फर्स्ट ग्रुप है, एक सेकंड ग्रुप है, दोनों में क्या लिया हुआ है, सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सॉल्यूशन दैट रिलेटिव, तो हम देखेंगे कौन किस चीज का सॉल्यूशन है ये। दो बच्चों ने सॉल्यूशन लिया हुआ है, कौन कौन सा सॉल्यूशन है हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो proportion of the solute and solvent can be vary, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन ए और बी है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इज सॉल्यूशन द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट कैन बी वेरी। देखो जो सॉल्यूशन लिया हुआ है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, वो वेरी भी हो सकता है, सेम नहीं होता, कैन वेरी भी हो सकता है। मतलब किसी में कंसंट्रेशन ज्यादा भी हो सकती है सोल्यूट की, किसी में कंसंट्रेशन क्या हो सकती है सोल्यूट की, कम भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। इट कैन बी कोल्ड एट डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो देखो डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट पे डिपेंड करेगा, तो आपका सोल्यूट है आप कितना डाल रहे हो सॉल्यूशन पे। इट कैन बी कॉल्ड एज डाइल्यूट भी बोल सकते हैं हम उसको, कंसंट्रेटेड भी बोल सकते हैं, और सैचुरेटेड भी बोल सकते हैं। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म। इन एक्टिविटी 2.2 द सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय ग्रुप ए इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। तो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो ग्रुप ए है वो क्या इज ए डाइल्यूट एज कंपेयर टू द ऑब्टेन बाय ग्रुप बी। तो आगे क्या दिया हुआ है, एक्टिविटी 3 दी हुई है। एक्टिविटी 3 में क्या दिया हुआ है, टेक अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर,
50 ml वाटर है, 50 ml वाटर लिया हुआ है, टू सेपरेट बीकर्स में, एड साल्ट इन वन बीकर एंड सुगर और बेरियम क्लोराइड इन अनदर सेकंड बीकर विद अ कंटिन्यूस स्टीयरिंग, और उसको घुमाया। व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, हीट द कंटेंट ऑफ बीकर टू रेज द टेम्परेचर बाय अबाउट 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। देखो इस एक्टिविटी में क्या कह रहा है, 50 ml क्या लिया हुआ है, बीकर लिया, वाटर लिया हुआ है 50 ml, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन टू सेपरेट बीकर, मतलब दो बीकर लिए हुए और दोनों बीकर के अंदर क्या लिया हुआ है, 50 ml वाटर लिया हुआ है, ठीक है, 50 ml वाटर लिया हुआ है। एक में साल्ट, एक में क्या मिक्स किया हुआ है, साल्ट मिक्स किया हुआ है, ठीक है, और सेकंड में क्या मिक्स किया हुआ है आपका, शुगर मिक्स की हुई है या फिर बेरियम क्लोराइड में मिक्स किया हुआ है, BaCl2, यानी आपको या तो शुगर ली हुई है या फिर बेरियम क्लोराइड। पेन, देखो एक टाइम क्या आता है, एक टाइम ऐसा आता है जब आप साल्ट या शुगर डिजोल्व करते हो ना, एक टाइम ऐसा आता है मतलब जो शुगर, नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, डिजोल्व ही नहीं होता। अगर डिजोल्व नहीं होगा ना तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका सॉल्यूशन है, मतलब आप जो वाटर के अंदर जो भी आप डाल रहे हो, सपोज करो आप साल्ट डाल रहे हो, जब एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपका सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाता है, तो क्या करना पड़ता है, इस कंटेंट को क्या करना पड़ेगा, आपको हीट करना पड़ेगा। हीट करने से क्या होता है, जो इसके पार्टिकल्स है, सोल्यूट के पार्टिकल, इनके बीच में क्या हो जाएगी, कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इनके बीच में जो स्पेस है ना वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के कारण क्या होगा, ये जो और जो शुगर हम डालेंगे ना वो भी डिसोल्व हो जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे टेम्परेचर रेज किया हुआ कितना, 5 डिग्री सेल्सियस, स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट, तो इट इज द अमाउंट ऑफ साल्ट एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड दैट कैन बी डिसोल्व इन वाटर एट द गिवन टेम्परेचर। अब आपसे पूछा हुआ है, जब इनमें आपने साल्ट, शुगर और बेरियम क्लोराइड डाला, दैट कैन बी डिसोल्व इन वाटर, तो एट ए गिवन टेम्परेचर क्या वो सेम रहेगा, आपसे पूछा हुआ है। एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सोल्यूट, अगर आपका सॉल्यूशन उतना ही है, ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब आपका अगर जितना पानी है उसमें उतना ही आप सोल्यूट डालोगे, इट्स सेड टू बी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर ए सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व एज मच एज सोल्यूट एज इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब जितनी पावर होगी, मतलब जितना पानी होगा, जितनी उसकी कैपेबिलिटी होगी सोल्यूट को डिसॉल्व करने की, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन अदर वर्ड, जिसके अंदर कोई, दूसरी भाषा में अगर मैं बात करूं, अगर कोई भी आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर उसके अंदर आप सोल्यूट डाल रहे हो, अगर एक ऐसा टाइम आएगा जब वो सोल्यूट उसमें डिसोल्व ही नहीं होगा, मतलब उसके बाद कोई भी आप कितना भी सोल्यूट डालोगे वो डिसोल्व ही नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी। और सोल्यूबिलिटी किसको बोलते हैं, जो आप सोल्यूट डाल रहे हो, जो सोल्यूट मिक्स कर रहे हो ना सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, उस एट दिस टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, कितना सोल्यूट डिजोल्व हुआ पानी के अंदर, ठीक है। इफ द अमाउंट ऑफ सोल्यूट कंटेन इन ए सोल्यूशन इज लेस देन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर सोल्यूट की मात्रा कम है, जो आप शुगर डाल रहे हो पानी के अंदर, उसके उसकी मात्रा कम है, सपोज करो अगर उसकी मात्रा कम है, ठीक है, अगर उसकी मात्रा कम है तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड क्या होगा, मतलब अगर आपका कोई भी आप सोल्यूट डाल रहे हो, अगर सोल्यूट की अमाउंट कम है, ठीक है, वो जो आपका वाटर है उससे कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक है। वो सैचुरेटेड किसको बोलेंगे, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपका सोल्यूट पानी के अंदर डिजोल्व ही नहीं होगा, उसकी जो कैपेबिलिटी होगी उतना ही डिजोल्व होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। वट वुड बी हैपन इफ यू वर टू टेक द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। वट वुड बी हैपन इफ यू वर टू टेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन लोगे एट ए टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर, अगर उसी टेम्परेचर पे, एंड कूल इट स्लोली, अगर उसको कूल करोगे तो क्या हैपन होगा, तो क्या होगा, वी कैन इन
infer from the above activity that different substance in a given solvent have different solubility। कहने का मतलब क्या है, अगर डिफरेंट सब्सटेंस लोगे ना तो उनकी सोलवेंट इन ए गिवन सोलवेंट, कोई भी सोलवेंट अगर उसके अंदर डिफरेंट सब्सटेंस मिक्स करोगे ना तो उनकी सोलिबिलिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी सेम टेम्परेचर पे। मतलब अगर आप ज्यादा अमाउंट मिक्स करना चाहोगे तो उसकी सोलिबिलिटी अलग होगी, अगर आप कम सोल्यूट डाल रहे हो तो उसकी सोलिबिलिटी क्या होगी, अलग होगी सेम टेम्परेचर पे। The concentration of a solution is amount, mass or volume of solute present in amount, mass or volume of a solution। The concentration of a solution is the concentration of solution क्या होती है। अब देखो concentration of solution की डेफिनेशन क्या है, concentration of solution की डेफिनेशन क्या है आपकी, concentration of solution की डेफिनेशन क्या है, अमाउंट, कोई भी आप मास ले रहे हो या फिर वॉल्यूम ले रहे हो ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट, कोई भी गिवन अमाउंट ले रहे हो मास और वॉल्यूम की ऑफ ए सॉल्यूशन, उसको हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। देयर आर वेरियस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम बहुत सारे वेरियस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस वे में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन हमको वेरियस वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मास बाय मास परसेंटेज से कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ, जिसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बाय मास परसेंटेज से निकाल सकते हो। ठीक है, और किससे निकाल सकते हो, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से निकाल सकते हो। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो आपके कंसंट्रेशन है आपको कुछ कैसे भी निकाल सकते हो, मास बाय मास परसेंटेज से भी निकाल सकते हो, और किससे निकाल सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो, या फिर किससे निकाल सकते हो आप। ठीक है, यानी आप तीन फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो आप यूज करते हो मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज का मतलब क्या है, मतलब सपोज करो आप ले रहे हो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी सोल्यूट सपोज करो आप शुगर ले रहे हो तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से 20 डिवाइड बाई, यहाँ पे आप 100 ग्राम सॉल्यूशन ऐड करोगे। सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सॉल्यूशन आपका कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे लेके, यानी यहाँ पे आप ले लोगे 100 डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से इसकी परसेंटेज कितने आ जाएगी, मास बाय मास परसेंटेज निकालोगे तो मास बाय मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 20% आ जाएगी। ठीक है, जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करो। ठीक है, यानी यहाँ पे ऊपर आप क्या पुट करोगे, मास पुट करोगे और डिवाइड बाई 100 ग्राम है तो 100 डिवाइड बाई 100, यहाँ से परसेंटेज कितनी आ जाएगी, 20% आ जाएगी। ठीक है, तो मास बाय, ऐसे आप मास बाय वॉल्यूम ले सकते हो, मतलब कोई भी मास है मास बाय वॉल्यूम यूज कर सकते हो, फिर ये आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी यूज कर सकते हो। जैसे आपका नीचे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, देखो न्यूमेरिकल क्या दिया हुआ है, ए सॉल्यूशन ऑफ a solution of a solution containing 40 ग्राम of common salt in 320 ग्राम of water। 40 ग्राम साल्ट लिया हुआ है 320 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म मास बाय मास परसेंटेज में पूछा हो। देखो अब यहाँ पे वाटर लिया हुआ है और आपको पता है वाटर किसका काम करता है, सोलवेंट का काम करता है। ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन होता है ना तो हम 320 लेते, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 40 ग्राम है आपका, और मास ऑफ सोलवेंट लिया होगा 320, और आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट। तो 40 प्लस 320, यहाँ पे आपका सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। आप ये गलती मत कर देना, क्योंकि अगर यहाँ पे सोल्यूशन देता ना तो मास बाय मास परसेंटेज निकालते तो नीचे आता आपका 320, बट यहाँ पे सोलवेंट दिया हुआ है, तो सोलवेंट दिया तो मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास परसेंटेज निकालोगे तो ना, तो यहाँ पे सोल्यूशन सोल्यूट प्लस सोलवेंट को ऐड कर दोगे, तो यहाँ से आप जब निकालोगे ना तो यहाँ पे इसकी कितनी परसेंटेज आ जाएगी, 11.1 परसेंटेज। मास ऑफ सोल्यूट पुट करोगे और मास ऑफ सोलवेंट पुट करोगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, मास बाय मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और तो आज बेसिकली हमने क्या क्या सीखा, हमने सोल्यूट के बारे में सीख लिया, सोलवेंट के बारे में सीख लिया, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिए हमने। ठीक है, और हमने क्या क्या सीखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर भी करें। तो आई होप you have understand that video. Thank you and have a nice day.